देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी ने फ्राइडे को सेंट्रल लॉ जैसे कि यूएपी है ना, उससे टेररिज्म से लड़ने में बहुत मदद मिलती है, फाइट मिलती है, वो यहाँ पे बोला। इसके अलावा पुलिस जो है सिर्फ नक्सल से नहीं, ऐसे लोग जो कि युवाओं को मिसलीड कर रहे हैं उनसे भी लड़ने की पुलिस को जरूरत है। ओके, इंटरनेशनल सपोर्ट जो है ऐसे लोगों को जो मिलता है कई बार देश के अंदर, है ना, उस सपोर्ट को खत्म करने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारे स्टेटमेंट है जो कि दिए गए। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे दोस्तों पेटिशन भी लगी हुई है जहां पे वैलिडिटी को लेकर इसकी चैलेंज है जो कि कर रखा है ना, कि यूएपीए के को लेकर काफी मिसयूज है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि दे रखी है। तो ये वर्चुअली दोस्तों 2 दिन की मीटिंग है जो कि होम मिनिस्टर की सारे स्टेट्स के साथ में होती है एक्चुअली। तो वहीं पर ही दोस्तों मोदी जी के द्वारा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है जो कि फरीदाबाद के अंदर करी गई। ठीक है, अब यूएपीए लॉ के बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में मेंस के अंदर अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें तो ओरिजिनली इसको 1967 के अंदर इनेक्ट है जो कि किया गया था, और उसके बाद में कई तरीके के लॉज है जो कि तो टेररिज्म से लड़ने के लिए बनाए गए। जैसे कि आपने टाडा का नाम सुना होगा, टाडा था पहले जो कि संजय के ऊपर लगा था, उसके बाद उसको रिपील करके पोटा आया था, POTA, प्रिवेंशन फ्रॉम टेररिस्ट एक्टिविटीज, है ना। फिर उसके बाद में उसको भी खत्म किया गया। तो आज के टाइम पे यूएपीए ये जो कि लागू है अगर मैं टेररिज्म के बारे में बात करूं तो, है ना। 2019 के अंदर क्या किया गया था, पार्लियामेंट ने दोस्तों इसमें चेंजेस करे थे और कोई इंडिविजुअल आदमी को भी टेररिस्ट घोषित है जो कि किया जा सकता है, वो इसके अंदर एड ऑन करवा दिया था। पहले क्या हुआ करता था कि ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, अभी इसमें इंडिविजुअल को भी ऐड कर दिया था, समझ गए। अब इंडिविजुअल को ऐड करने के फायदे नुकसान दोनों हैं। फायदा तो क्या हुआ इंडिविजुअल को ऐड करवाने का, कि पहले क्या होता था कि कोई भी लोग, एक ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है तो दूसरी खोल लेता था, दूसरी बंद हो रही है तीसरी खोल लेगा। अब उस आदमी को ही अगर आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया तो वो खोल नहीं पाएगा। नुकसान ये है कि किसी इंडिविजुअल आदमी को आप, पुलिस जो है वो उठा लेती है इस नाम पे, है ना, और फिर इसके अंदर क्या बेल भी नहीं मिलती है इसके अंदर, और अपने कोर्ट के अंदर केसेस इतने पेंडिंग होते हैं कि वो बहुत साले टाइम तक जेल में बंद रह जाते हैं लोग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो टेररिज्म रिलेटेड जो क्राइम है ना वो इसके अंदर देखे जाते हैं, और इसमें एक्सेप्शनली पावर है जो कि दी जाती है। 2016 से 2019 का जो टाइम पीरियड है उसमें बताया गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कि 4231 FIR है जो कि फाइल हुई, जिसमें से मात्र 112 के अंदर ही दोस्तों कन्विक्शन है जो कि यहाँ पे देखने को मिले। ओके, एसोसिएटेड इश्यूज इसके क्या हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुने जा रहे हैं। ठीक है, ये अंज सर आपसे बात करनी है, यूट्यूब चैनल आपको गिफ्ट करना है सर जी। अच्छा, यूट्यूब चैनल ही गिफ्ट करना है, ओके, थैंक यू सो मच अनुज। चलो, तो देखो इसमें इश्यूज क्या क्या है। एक तो क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है ना टेररिज्म की, टेररिस्ट एक्ट के अंदर, वो बहुत ही वेग है। वेग का मतलब होता है अनक्लियर है। जो यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है उससे काफी हटकर है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। जो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है यूएन के स्पेशल रिपोर्टर ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम में, है ना, जो उनके द्वारा, और ये वाला दोनों में काफी डिफरेंस है। इसके अंदर दोस्तों बेल भी आपको नहीं मिलती है। तीसरा, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, बहुत टाइम तक जो है वो केसेस लटके पड़े रहते हैं, है ना। सिर्फ 5% ट्रायल है जो कि हर साल कंप्लीट करे जाते हैं, तो अंडर ट्रायल बहुत टाइम तक लोग जेल में पड़े रहते हैं। इसके अलावा बात करें तो स्टेट को बहुत ज्यादा पावर है इसके अंदर, पुलिस को, है ना, कि जिसको अभी इसमें होता क्या कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है टेररिज्म को, या फिर इन्वॉल्व है, इसमें से कोई सा भी चार्ज लगा के किसी को जेल में पुलिस के द्वारा डाला जा सकता है। अब कोर्ट में प्रूव होता है वो तो कि ये सही है कि गलत है, अब उसके अंदर टाइम निकल जाता है। तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब पुलिस इस एक्ट में किसी को डालती है तो उसकी पूरी इमेज जो है वो जिंदगी भर के लिए टार्निश हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोगों को तो ये लगता है कि पुलिस ने उठा लिया तो इसका मतलब वहीं पर ही प्रूव हो जाता है, और फिर मीडिया हाउसेज आपको मालूम ही है ना, तो पूरी इमेज उसकी टार्निश हो जाती है। तो फिर देश के लिए, या फिर अगर उसको कुछ, अगर मान लो आगे इन फ्यूचर में कुछ करना भी है तो उसके लिए रास्ते बहुत बंद हो जाते हैं। अरेस्ट के काउंट की देखोगे तो 70% उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मणिपुर के अंदर 2020 के अंदर केसेस देखने को मिले। ठीक है, ये आपको मैक्सिमम आपको 3 राज्य में जो है वो देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, उसके अलावा बाकी राज्य में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और केसेस भी इसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि 2014 के टाइम पे 2800 थे, आज 5000 के ऊपर है।